प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। यदि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें स्वीकार करने को सच्चे नहीं, तो भगवान भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। भगवान केवल उनकी सहायता करते हैं जिनके मन में प्रेम पर विश्वास हो, समाज के भय की शंका नहीं। छोड़ जाऊंगा मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगा, और जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे कर्तव्य में मैं बाधा नहीं बनूंगा। और जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊंगा। और ये कृष्ण का वचन, कृष्ण का वचन। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। परंतु प्रद्युम्न ने जिनका वध किया है वो तो कामिनी के अपने देवर थे, उसके पति के भाई थे। फिर दूसरों के हित को भेंट चढ़ाने का प्रश्न कहाँ उठता है? देवी, कलयुग में भाई भी भाई का नहीं होगा, और तो और संतान भी अपने माता पिता की नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने और अपने बेटों बच्चों के घेरे में सीमित हो जाएगा, बाकी सब उसके लिए पराये हो जाएंगे। अर्थात अपने भी पराये हो जाएंगे? हाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में भी उसे कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं।